क्या आप कर्मों की गुह्य गति को भली भांति समझते हैं? आइए एक बड़ी रोचक कहानी के साथ हम इस गुह्य गति को समझते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था और उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। किसी को कुछ भी पता नहीं चला और इसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सभी की जहरीला खाना खाने से मृत्यु हो गई। और जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब यमराज जी सोचने लगे कि यह तो बड़ा मुश्किल है कि इस पाप का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया। रसोइये के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया। चील के, जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी। या फिर उस सांप के जिसने आत्मरक्षा में जहर निकाला। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कहा कि देखो, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज जी ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज जी के दूतों ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज जी ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही रसोइये को, ना ही सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से अर्थात उसकी बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खातों में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में आ जाता है। कितनी गुह्य गति है कर्म की।